सोमवार व्रत कथा। भोलेनाथ कितने दयालु हैं और उनसे भी ज्यादा दयालु है मैया पार्वती। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रहता है उसकी संपूर्ण कामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, ज्वालपुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। धन तो खूब था, घर भी खूब अच्छा था, पर इस संसार में एक न एक कमी सभी में रहती है। उस साहूकार को कोई पुत्र नहीं था। पर जानते हो, इस कमी के साथ में उस सेठ की एक बहुत बढ़िया आदत भी थी। कौन सी? नित्य प्रति जाप करके बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दीपक जलाया करता था। हर रोज का यही नियम था। एक दिन मैया पार्वती ने देखा, दया आ गई, बाबा अभी सेठ पे कृपा क्यों नहीं करते? हर रोज आता है, उदास होके चला जाता है। भोलेनाथ बोले, देखो देवी, ये कर्म क्षेत्र है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आप इसके चक्कर में मत पड़ो। महादेवी मैया पार्वती बोले, बाबा भोलेनाथ, कर्म क्षेत्र है, ठीक है, पर जो आपकी शरण में आया है उसका तो उद्धार होना ही चाहिए। महादेव बोले, आप कहना क्या चाहते हो? मैया पार्वती बोले, देखो बाबा, सीधी सी बात है, इसको पुत्र नहीं है और इसका दुख आप दूर करो। बाबा भोलेनाथ बोले, देखो ये सब मोह माया में पड़ जाएगा। मैया पार्वती बोली, नहीं, आपको इसको पुत्र देना ही होगा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, आप कहती हो तो कोई बात नहीं। पत्नी के सामने अच्छे अच्छे झुकते हैं साक्षात महादेव। ठीक है देवी, इसको आपके कहने से इसको एक पुत्र प्रदान करता हूं, परंतु याद रहे इस पुत्र की आयु 12 वर्ष होगी। इसके अलावा मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैया पार्वती बोली, ठीक है। संयोगवश ये सारी बात वही सेठ सब कुछ सुन रहा था, पर बेचारे को वक्ष्यु में इतना प्रेम था कि ना प्रसन्न हुआ और ना उदास हुआ। घर में आया, महादेव की कृपा से 10वें महीने में एक सुंदर सा बालक हुआ। खूब आनंद हुआ, खूब दान हुआ, खूब बधाई बजी। सेठ के मानो सब दुख दूर हो गए, पर सेठ ने यह राज कभी किसी को नहीं बतलाया, पत्नी तक को। बालक 10 वर्ष का हो गया, 11वें में प्रवेश किया। पत्नी ने कहा, बालक का विवाह करना चाहिए। पहले ऐसे विवाह हो जाते थे 8-10 साल में, 11 साल में। सेठ बोला, देवी इस बालक का मैं विवाह अभी नहीं करूंगा, तो पहले इसको काशी भेजूंगा, 1 वर्ष कम से कम पढ़ के आए। देवी ने कहा, ठीक है। सेठ जी ने अपने साले को बुलाया और मामा भांजे को, दोनों ही को काशी भेज दिया। जब इस बालक को 1 वर्ष पढ़ा करके वापस लाना, पर एक शर्त है, रास्ते में जिस जगह भी रुकना वहां पे एक यज्ञ करना, ब्राह्मणों को दान करना, भोजन कराना, उसके बाद रुकते हुए जाना, काशी में भी यज्ञ करना, जब लौटना तब भी यज्ञ करना। आगे शिव की इच्छा। शाला भी प्रसन्न हुआ और पुत्र को भी सौंप दिया। सेठ जी प्रसन्न मन से, मामा भांजे दोनों ही गए। रास्ते में जहाँ भी पहुँचे रुके, यज्ञ करें, फिर आगे बढ़े, फिर यज्ञ करें, फिर आगे बढ़े।
ऐसा करते करते प्रताप नगर नामक शहर में पहुंचे। वहां यज्ञ कर ही रहे थे कि वहां के राजा के लिए लड़की के लिए एक बारात आई और बारात में लड़का काना था। दूसरे राजा ने सोचा कि मेरा पुत्र राजकुमार काना है, यह देखकर राजा बारात ना लौटा दे। ये सामने सेठ का पुत्र बड़ा सुंदर है, सुयोग है, राजकुमार जैसा लगता है, क्यों ना कुछ क्षण के लिए इसी को दूल्हा बना दिया जाए। मनुष्य की कल्पनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मनुष्य कर सकता है। बारात आई, इस मामा भांजे से बात करी, दोनों तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन गया लड़का, शादी विवाह हुआ, कन्यादान हुआ। कन्यादान होकर के जब चल पड़े काशी जी की ओर, इधर जब बेटी की बारात का समय, विदाई का समय आया, तो जिस लड़की का विवाह हुआ था उसने चुनरी देखी। चुनरी में एक कोने में लिखा था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके साथ विदा होना है ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो एक आंख से काना। यह देख करके राजा ने खाली हाथ बारात लौटा दी। राजकुमार काशी पढ़ने गया, पढ़ करके जब इनका पूरा 12वां वर्ष हुआ, उस समय भी यज्ञ चल रहा था। मामा ने यज्ञ किया। भांजे ने कहा मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा बेटा थक गए होगे, यज्ञ चल रहा है, अंदर जाकर लेट जाओ। 12 वर्ष की अवस्था का बालक बेचारा अंदर लेट गया। इधर यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण भोज चल रहा है, उधर उस बालक के प्राण, धन्य है भोलेनाथ की महिमा, यजमान के प्राण निकल गए। मामा ने थोड़ी देर बाद अंदर आके देखा, अरे ये अनर्थ हो गया, पर किसी से नहीं बतलाया क्योंकि ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे, यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इसलिए यज्ञ पूर्ण किया, ब्राह्मणों को दान किया। और जब ब्राह्मण चले गए उसके बाद मामा रोना प्रारंभ किया। ये रोने की आवाज सुन करके मैया पार्वती महादेव के पास गई, क्या हुआ? महादेव बोले अरे ये तो संसार का नियम है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है। मैया पार्वती बोली भोलेनाथ ये वही लड़का है जिसको आपने आशीर्वाद दिया था। अब एक काम करो महाराज, इसने इतना यज्ञ किया, इतना पूजन किया, आपका इतना भक्त है, इसकी आयु बढ़ा दीजिए। महादेव बोले पार्वती पहले पुत्र दिया, अब उसकी आयु, अब कुछ नहीं हो सकता। मैया पार्वती बोली बाबा आयु तो आपको बढ़ाना ही चाहिए, ये आपका परम भक्त है और यज्ञ के बीच से यमराज इसको ले नहीं जा सकते। बहुत निवेदन किया, महादेव बोले ठीक है। बाबा भोलेनाथ ने उस बालक को पुनः जीवन दान दिया। सब लोग रोने में व्यस्त थे, वह बालक ओम नमः शिवाय कह करके खड़ा हो गया। बालक को देख करके सब प्रसन्न हुए, लौट चले। लौटते समय वही लड़का पुनः प्रताप नगर में पहुंचा, यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया तो उस राजा ने पहचान लिया, यही मेरा जमाई है। राजा ले गए, घर जाके मामा भांजे का सम्मान किया और बेटी के साथ विदा किया। बालक घर लौट करके आया, मामा ने सूचना दी। दोनों सेठ और सिठानी छत पे बैठे थे। आज मेरा पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा, अगर आज लौट आया तब तो हम नीचे उतरेंगे, अन्यथा छत से कूद करके प्राण।
मामा ने बड़े शपथ पूर्वक बतलाया। बालक को लेकर के आया। मामा भांजे को देख करके सेठ तुरंत हर्ष के साथ पत्नी के साथ सच से नीचे उतर आए। पुत्र को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से आंसू आ गए और आनंद से बाबा भोलेनाथ के जय जयकार हुआ। अब सेठ हर सोमवार पुत्र के साथ पत्नी के साथ व्रत रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन करता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे दुख उसी समय दूर हो जाते हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। इन्हें संदेश सत्य है। इसीलिए सोमवार व्रत अवश्य रखें। बोले शंकर भगवान की हर